कर चले अपना काम बॉलर साथियों। अब बैट्समैनों तुम्हारे हवाले है वतन। अब तुम क्या करते हो इसका लिरिक्स बनाने की कोशिश किया, बना नहीं, बट अब बैट्समैनों के हवाले पूरा वतन है, पूरा मैच है। WDC तक पहुंचने का जरिया है, क्योंकि ये मैच उसी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज सेकंड दिन का अंत होता तो पता चल गया कि कल थर्ड डे में ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये सब रिजल्ट क्योंकि बॉलर ने दिलेरी दिखाई है, बॉलर जल्दी आउट करने में कामयाब हो चुके हैं इस टर्निंग ट्रैक पे। और 143 पे 143 का सिर्फ लीड है, तो अब सब बैट्समैन के ऊपर नजर है कि वो क्या करते हैं, किस तरह से इंडिया को जिताते हैं और आगे के लिए अपना राह आसान करते हैं। क्योंकि ये मैच WDC के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा, क्योंकि इसके बाद BGT है। और BGT में 4 मैच लगातार जीतना दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए ये मैच अब बैट्समैनों के हाथ है, क्योंकि बॉल यहाँ पे इतना इतना स्पिन कर रहा है। अब बैट्समैन किस तरह से यहाँ पे अटैक करते हैं, डिफेंस करते हैं, इंटेंट किस इंटेंट चाहते हैं, कैसा खेलते हैं, वो सब डिसाइड करेगा कि ये मैच किस ओर जा रहा है। बट आज का दिन अगर बात किया जाए तो यही है कि बॉलर्स ने अपना काम किया। पहले शुरुआत में 28 रन का लीड लेने में इंडिया कामयाब हो पाई थी, जिसमें पंत और गिल ने अच्छी पारियां खेली। फिर बाद में वाशिंगटन सुंदर भी कर रहे थे, लेकिन 2 रन आउट के कारण इंडिया फंस गई मैच में और 28 रन का लीड मिला। वहीं जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई तो उनका भी एक विकेट जल्दी 2 रन पे मस्त बोल्ड करके आकाशदीप ने ले लिया। उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप चलने लगा यंग का और कॉनवे का। कॉनवे को तो फिर कैसे भी एज लगा के शुभमन गिल ने कैच पकड़ा। उसके बाद एक और पार्टनरशिप चलने लगा, कॉनवे और रचिन रविंद्र राय वो स्टेप आउट करके हिट करने चल गए, लेकिन आउट हो गए। आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, लेकिन वो आउट हो गए। वहां से इंडिया को कैप मिला, लेकिन डैरेन मिचेल और विलियम का दिमाग में ही कुछ और था। वो सेट होने आए थे, 44 पे 3 हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया, बताया कि इस घूमते हुए पिच में, इस पिच में जहां बैट्समैन एकदम अगर डिफेंस करने चल गए तो वहां किस तरह से कभी भी बोल्ड हो सकते हैं, क्या होगा, तो उस पिच में किस तरह से खेलना चाहिए, ये उन दोनों बल्लेबाजों ने बताया और अच्छी पार्टनरशिप की, जिसको फिर ब्रेक किया रविंद्र जडेजा ने, जिसमें आगे बढ़ के मारने की कोशिश करने चल गए टैरन मिचेल और कैच आउट हो गए। उसके बाद जैसे इंडिया को फिर गेट वे मिला तो अंदर घुसने का मौका मिला, तो फिर वहां से ब्लंडल को भी जल्दी आउट कर दिया गया। लेकिन फिर वहां से इनको भी पता था कि अगर हम कोशिश करें डिफेंस करने का तो हम लोग जल्दी टिकेंगे नहीं। तो ग्लेन फिलिप्स एकदम माथा में कफन बांध के आए हुए थे और छक्का चौका मारे जा रहे थे। 26 रन उन्होंने बनाया 14 गेंद पे, लेकिन फिर अश्विन ने क्या बेहतरीन कैरम बॉल डाल के उनको आउट किया। इमेज भी देख पा रहे होंगे, तो वो हुआ। फिर एक डायल मिचेल में तो अश्विन का जो बेहतरीन कैच था, मतलब पीछे भागते हुए एकदम कूद के जंप, किसी को हैरान, मतलब सब हैरान हो गए थे कि अरे यार ये कैसे वो कैच नहीं लिया, लेकिन इट वाज अ ब्यूटी ऑफ अ कैच। और अश्विन का वो एनर्जी हमें देखने को भी मिल रहा है कि किस तरह से उन्होंने एनर्जी दिखाया। अश्विन का वो विकेट लेना है, ही वाज एक्साइटेड, क्योंकि आज इस टेस्ट मैच में उनको विकेट बिल्कुल नहीं मिला था पहले इनिंग्स में। आज लेकिन आज के दिन उनको 3 विकेट मिला। और फिर रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी गेंदबाजी की और उनको टोटल 4 विकेट मिला। आप देख सकते हैं कि विराट कोहली ने किस तरह से सिंगल रोकने के लिए अपना पूरा जान लगा दिया, और उनका शर्ट भी कितना गंदा हो चुका है। ये हमें दिखा रहा है कि इंडियन टीम ये जीतने के हिसाब से आई है। इंडियन टीम का फोकस क्लियर है कि दे वांट टू विन। अब लेकिन इनके न्यूजीलैंड की तरफ से तारीफ जरूर बनेगा विलियम का। उन्होंने 100 गेंद यहाँ पे खेले, सोचिए 20 ओवर लगभग खेल लेना, 18-20 ओवर यहाँ इस ग्राउंड में खेल लेना और उसमें 51 रन बनाना। ही मीन्स ही अप्लाइड इट वेरी ग्रेसली। और जिस तरह से उन्होंने अटैक और डिफेंस का कॉम्बिनेशन बनाया, सेम अटैक डिफेंस का कॉम्बिनेशन कल इंडिया को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब पूरा ध्यान हमारे रोको पर है, बाकी बल्लेबाजों पर है कि हम रोको यहाँ पे चैनल में उतना ज्यादा कोई फैन बेस या उतना ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है। रोको ध्यान देना है, क्योंकि दे आर सीनियर प्लेयर्स, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। लेकिन यंग गन्स को भी ये ध्यान रखना है कि अटैक जरूर कीजिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से, और किस तरह से किस बॉलर को कहाँ अटैक करना है, कैसे खुद को ऐसा नहीं रखना कि एकदम शेल में चल जाना है। क्योंकि पहले 2 टेस्ट मैच में मुझे वही गलती लगा कि ये दोनों सब पूरी टीम शेल में चल चुकी थी कि क्या किया जाए, कैसे बचा जाए, रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने अटैक किया, जैसे पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल ने अटैक किया था सेकंड इनिंग्स में, तो उनको रन मिला। आज के दिन शुभमन गिल ने अटैक किया, फिर ऋषभ पंत ने अटैक किया, तो उनको रन मिले। तो इसी तरह से अटैक और डिफेंस का कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना, अपने डिफेंस पे ट्रस्ट करना है और इस बेसिस पे ये चेज करना है।
और प्लस रोहित शर्मा और कोहली के लिए तो ये मैच इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने नेगेटिविटी उनके बारे में फैल चुकी है, खासकर जब विराट कोहली कल रन आउट हो गए थे उसके बाद। तो इसलिए इन दोनों का कॉन्फिडेंस के लिए प्लस सोशल मीडिया का गर्मी को शांत करने के लिए, अब वो तो मेरे को मालूम है कि प्लेयर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज अ फैंस जरूर वो असर पड़ जाता है। तो वो असर ना पड़े और इंडियन टीम ये मैच जीते। 3-0 नहीं होना चाहिए भाई, 3-0। हमने प्रीव्यू में भी लोडिंग बता दिया था कि क्या 3-0 होगा, नहीं होगा। हम लोग तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि 3-0 हो, खासकर इस सिचुएशन पे आने पर, क्योंकि अगर यहाँ से 143 का है लास्ट विकेट बचा है, क्योंकि अगर यहाँ से 150 के अंदर रोक लेते हैं, मान लीजिए 150 स्कोर, क्योंकि ये अगर 150 नहीं बनता तब फिर इंडिया को छोड़ देना चाहिए क्रिकेट खेलना, खासकर स्पिनिंग ट्रैक पे। स्पिनिंग ट्रैक कभी बनाना ही नहीं चाहिए। इंग्लैंड के सामने हमने पहले मैच में बनाया तो हम लोग वहां फंस गए थे जाकर। बांग्लादेश तो उतनी ज्यादा स्ट्रांग टीम नहीं थी, फिर यहाँ जब पहले सेकंड मैच में स्पिनिंग विकेट बनाया तो वहां फंस गया। पहला दिन तो फर्स्ट टेस्ट मैच में तो स्विंगिंग सीम भी नहीं खेल पा रहे हैं, यहाँ पे स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं। तो अगर ये मैच 150 चेज नहीं हुआ तो फिर इंडिया को स्पिनिंग विकेट छोड़ देना चाहिए एकदम। मुझे तो लगता है बीजीटी को भी बोल देना, जैसे इंडिया ए और इंडिया का जो प्रैक्टिस मैच होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया। तो इस बात तो सही है, हम बहुत जन को सुन रहे थे कि ये भी कैंसिल कर देना चाहिए बीजीटी, क्योंकि जिस पैशन के साथ हम लोग जानते हैं कि इंडिया ने डोमिनेट किया घर में, लेकिन इस सीरीज में भी वो असर तो दिखना चाहिए, वो एक्स फैक्टर दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि आप डोमिनेटिंग टीम हो और आप अगर दूसरी टीम आप पे हावी हो रही तो आप बाउंस बैक करने का हिम्मत रखते हो, जो कि है इस टीम में। लेकिन अब यही मौका है कि सब जितना क्रिटिक्स है उनको शांत करने का और ये मैच जरूर जीतने का, क्योंकि ये मैच जीत जाती है तो बाद में भी आसानी होगी डब्ल्यूटीसी के लिए, प्लस ओवरऑल कॉन्फिडेंस के लिए टीम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अब पूरा दिमाग है रोहित को कोहली पे, फिर यशस्वी जायसवाल पे, वो अटैकिंग क्रिकेट वो माइंडसेट के साथ, शुभमन गिल को अपना पहला इनिंग्स का कंटिन्यू करना है, ऋषभ पंत उसी मूड से आएंगे, सरफराज खान को भी रन बनाने होंगे क्योंकि केएल राहुल अभी बैठे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत जन का कहना है कि मे बी सरफराज को उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो केएल राहुल को भी मौका मिल सकता है, तो उनको बताना है कि नहीं मेरे पास भी है मौका। और बाकी नीचे वॉशी जडेजा और इसका तो इनिंग्स भी नहीं आना चाहिए। इस तरह से इंडिया को खेलना है कि इस लेवल तक में, सरफराज तक में ये मैच जीत जाओ एंड घर वापस, मतलब ये जो प्राइड है, प्राइड तो बचाओ ही डब्ल्यूटीसी का, 12 पॉइंट लो और अपने लक्ष्य की ओर, जो फाइनल हम लोग खेलना है तीसरी बार लगातार, उसकी ओर बढ़ते रहो। ये हमारा प्रार्थना है, यही हमारा फोकस है। अब लेट्स सी क्या होता है, लंच पे रिव्यू किया जाएगा। लंच तक ये मैच बहुत हद तक हमें पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। खत्म नहीं होगा, जितना खत्म मुझे नहीं लग रहा कि होगा, बट डायरेक्शन जरूर पता चल जाएगा। और इंडिया को बस ये रखना है कि यहाँ चोक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ अगर चोक कर गए और यहाँ दिख गया कि वो जो हम लोग नहीं समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो बैड पैच आया आधा घंटा का 2019 में बैड पैच आया था, कि सब बोलते हैं कि बैड पैच आया और सब मुझे खराब हमारे टीम को खराब बोलने लगते हैं, ऐसा हम इंडियन टीम बोलते हुए आपको सुनने भी आया। लेकिन अगर ये आज नहीं हुआ तो फिर बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार इतना बैड पैच हमारे यहाँ नहीं आ सकता। खासकर न्यूजीलैंड अगर इस पिच में आके 171 बना सकती थर्ड इनिंग्स में, क्योंकि थर्ड इनिंग्स में भी इतना इतना स्पिन कर ही रहा है, सेम उतना ही स्पिन करेगा, उतना ही टर्न एंड ग्रिप करेगा। तो थोड़ा सा और भले ज्यादा करे, लेकिन हम लोग अगर उनसे बेहतर खेलते हैं, हम लोग स्पिनिंग कंडीशन अपने घर में अगर उस तरह को टैकल नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा ये सब करने का। इसलिए ध्यान रखना है कि इंडिया किस तरह से इस खराब से खराब सिचुएशन में आगे बढ़े और आगे आए, वो देखने वाली बात होगी। और लेट्स होप इंडियन टीम जीतेगी। एक बार मैच खत्म होता है तो कल हम लंच में तो देखिए कोशिश करेंगे आने का, बट मोस्ट प्रोबेबली मैच खत्म होने के बाद विल बी रिव्यूइंग एवरीथिंग एंड लेट्स होप कि इंडिया 12 पॉइंट ले ले एंड आगे बढ़ जाए। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो या कुछ और शेयर करना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ और फ्लेवर चाहिए, गाना मस्ती उस तरह का, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू दैट एंटरटेनमेंट। बट लेट्स होप इंडिया जीतेगा, चूक नहीं करेगा इस बार, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी प्रार्थना है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।